देखो, अभी जो लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कि ओके, यू कैन गेट ऑफेंडेड ऑन दिस जोक और मे बी तुम्हारी बात सुनी भी जाएगी, पर तुम ये सोचो कि कितने लोगों की बात सुनेंगे, क्योंकि तुम इसको पे मोरालिटी की अपनी दलील दे रहे हो क्योंकि इट्स नॉट मोरल, पर मोरालिटी भी सब्जेक्चुअल होती है ना दोस्त। तो वैसे ही अगर इमेजिन कर लो कि what if someone is offended when you're talking about bad practices in some religion, ठीक है, या फिर maybe something that is very dangerous for our society and democracy। अगर तुम इसके बारे में बात कर रहे हो तो मे बी कोई ऑफेंड हो सकता है, मे बी वो कहेगा कि हाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा, हाउ कैन वी टॉक अबाउट आवर गॉड या आवर रिलीजन लाइक दैट। बट हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो तुम्हारी सोसाइटी के लिए अच्छी पॉइंट हो, पर इसमें तो लेकिन तुम ऑफेंड कर रहे हो ना, तुम अच्छे खासे मास को ऑफेंड कर रहे हो, तो इसमें उनके भी राइट्स आएंगे कि नहीं भाई ये मोरल प्रैक्टिस नहीं है, इट शुडंट बी सेड। ठीक है, पता नहीं तुमको वेस्ट का पता है कि नहीं, पर वेस्ट में जो वोक लोग हैं वो ट्रांस पीपल को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वेस्ट से मेरा मतलब अमेरिका है बेसिकली। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भाई लोग मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर तुम अभी पिछले 2-3 साल का तो मे बी जोक्स वगैरह उठा के देखो, ठीक है, कॉमेडियंस को उठा के देखो, जैसे डेव चपेल हो गया, तो वहाँ पे लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं क्योंकि ट्रांस पीपल के बारे में ये लोग जोक्स मार रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो उनको ड्रैग क्वींस से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, और ट्रांस पीपल जो हैं उनको दे आर अलाउड टू एंटर वुमेंस बाथरूम एंड यूज़ वुमेंस बाथरूम, ठीक है। स्पोर्ट्स तो रहने ही दो, तो तुमको भी पता होगा कि कुछ कंट्रीज स्पोर्ट्स में भी ट्रांस पीपल को अलाउ कर रहे हैं, हु आर बेसिकली फिजिकली दे आर मैन, ठीक है, वो वुमेन से एक एज रहती है उनकी। और वहाँ पे एक फ़ाइट ये भी चल रही है कि चिल्ड्रन का जो कन्वर्जन है अलग अलग सेक्सेस में, उस पर कंट्रोल की फ़ाइट चल रही है, उस पर लड़ाई चल रही है। वोक पीपल कह रहा है कि चिल्ड्रन शुड हैव द राइट टू चूज़ देयर सेक्सेस, और नॉन लिबरल्स बोल रहे कि नहीं भाई, दे आर चिल्ड्रन, दे डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू चूज़ व्हाटएवर इज़ राइट फॉर देम और नॉट, ठीक है ना। वहाँ पे तुमको कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जिसमें कुछ चिल्ड्रन पहले ट्रांस में कन्वर्ट हो चुके हैं अर्ली एज में, बट दे आर कंसिडरिंग किलिंग देमसेल्फ बेसिकली, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ड्रेस्टिकली चेंज हो चुकी है और वो इतनी मिजरेबल बन चुकी है बिकॉज जब उन्होंने ट्रांजिशन किया था तब उनके पास उतना सोशल डेटा नहीं था, उनके पास उतना लाइफ का डेटा नहीं था, दे वर नॉट मैच्योर इनफ, ठीक है ना, टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर देम और नॉट। तो वो चीज़ भी आती है एक कि ये इतनी डेंजरस चीज़ है कि मतलब ये तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड करता है ये चीज़ कि तुम पूरे का पूरा लाइफ में तुम क्या बनने वाले हो, क्या करने वाले हो, ठीक है। तो इतनी बड़ी मैसिव चीज़ है। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट के बीच में, वोक और नॉन वोक के बीच में बेसिकली बैटल चल रहा है, ठीक है, और वो मतलब बहुत सेंसिटिव मैटर है। तुम ट्रांस पीपल के बारे में भाई जोक भी नहीं मार सकते हो बेसिकली, पर कॉमेडियंस खड़े हैं भाई, कह रहे इट डजेंट मैटर कि ये तुम्हें ऑफेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम तो जोक मारेंगे और हम कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तुम इसको छीन नहीं सकते हो। अच्छा, तुमने इसके बारे में सुना है कि किसी आई थिंक कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि फीमेल्स के लिए गाली यूज़ करना, ठीक है, या फीमेल्स को गाली देना एक क्राइम है। इट इज़ नॉट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस लाइक एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, दैट इज़ वेरी कॉमन ह्यूमन इमोशन। तो इमेजिन करो अ फीमेल हैरेसिंग योर लव्ड वंस and or maybe harassing you and you couldn't even express your emotion, anger, frustration verbally, क्योंकि as you will be considered a bigger criminal in the eyes of the law than someone who is physically and mentally tormenting you. For all the right-winger Hindus that are protesting against this to a very extreme level, as according to them the things that is sounding immoral or wrong should be punished as badly as being hanged or jailed for a long time. Imagine this happening to you. Every time you take a stand for the rights of your community, the taxes charged biasly by the temples, and some historic wrongs that are done to your people, you are punished by the law. As a lot of times it requires stating some things that are offensive to a special group of people. They can be from any group,
or any religion, by the way. Also, for many, it is morally wrong thing to do, as it is questioning things like the teachings of certain religion, or maybe saying things about certain religious figures. What if you stand up for your culture and religion and the wrong things that are done to your people and get some extreme punishment for it, and people justify the extreme treatment also? And now the so-called liberal people who believe in freedom of expression and speech. I have heard that government could use this as an excuse for suppressing your voice by making laws to control free speech in the name of morality. Why is no one talking about this topic? Being criticized and socially shamed for this kind of stuff should be normal, and there should be consequences that a person should be facing for doing these kind of stuff. But losing the freedom of expression and speech, which is already non-existent in India, is too much of a loss. I have heard stories of the time when churches controlled Western countries and the kind of freedom of speech that people had at that time, where if you opposed the views of religion, you were given severe punishments, even if it is something to do with science and wisdom, just because it is challenged the so-called message given by the God in a book that couldn't be wrong at all, and it is written by all powerful and all-knowing being who has written answers to everything in it, and people challenging it are sinners. Only when the power from these religious institutions are taken away by the government and the priority was given to free thinking and science, the West prevailed. Also, I believe freedom of speech doesn't mean there shouldn't be any social repercussions for people who are enforcing and justifying immoral behaviors to our society and children that are being targeted by them. Because in reality 95% of people are not going to use the power of freedom of speech in a way that challenges negative social practices, or talking about the things that are wrong with religion, or talk about how wokeness is destroying our culture, or how religion is important for the culture, and why is existence of God important, or challenging the religious views of world with scientific ones. But the majority people will use this power to push their conspiracy theories, defending the wrongs in the religion, questioning and comparing science with their religious bullshits, and many will use it to take out their mental vomit and say things that are really not meant for children and for low IQ people who are easily convinced by things like conspiracies and hate bait that could be of any kind, like religious, racial supremacy, cultural supremacy, etc. If you liked my views in this video, please consider subscribing and do like and share the video.